नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। इस वीडियो के अंदर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस की प्रॉपर्टी, उनकी विशेषताएं जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं है, ताकि जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो हमें पता हो कि क्या क्या विशेषता होती है और कैसे कैसे उनको सोल्व करना है। प्रॉपर्टी काफ़ी होती है इनकी, कुछ सिमिलैरिटी भी होती है, एक जैसी खूबी भी होती है इन शेप्स के अंदर। तो इन जो खूबियाँ हैं, इनकी जो विशेषता है, जो बीच में कुछ डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटी है, वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस है गलती करवा देते हैं, हम भूल जाते हैं, पता नहीं रहता है। क्योंकि देखने में लगभग थोड़े थोड़े ही डिफरेंस है इनका, बट कुछ एक जैसे ही लगते हैं। इस कारण से इनकी जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छी प्रकार से करें, ताकि जो भी इसके अंदर बताया जाए, जब आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करो और ये प्रॉपर्टी आपके सामने आए तो आप आसानी से उसको कर पाओ। बात करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की खासियत की बात करें तो रेक्टेंगल जब हम देखते हैं रेक्टेंगल को, जिसकी खासियत होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो कट लगा रखे हैं, ये सिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। रेक्टेंगल के अंदर जो लॉन्ग साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है, वो लेंथ कहलाती है, और जो शॉर्ट साइड होती है हमारी, वो ब्रेथ कहलाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है कि जो लॉन्ग साइड होती है वो हमारी लेंथ, और जो शॉर्ट साइड होती है वो हमारी। उसके बाद इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। डायगोनल आप देखोगे ध्यान से तो डायगोनल के अंदर भी कुछ खूबियाँ होती है कि इसकी जो डायगोनल होती है वो दोनों इक्वल होती है और बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, और इक्वल दो पार्ट के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में भी ड्रॉ करती है। सिंगल एक डायगोनल की बात करें तो रेक्टेंगल की एक जो डायगोनल है वो उसको दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बांटती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर ईच एंगल, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का है, इधर भी 90 होता है, इधर भी 90 होता है, इधर भी 90 होता है। और एक डायगोनल है उसको दो ट्रायंगल के अंदर बांटता है। और आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, यदि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आता है तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो एक डायगोनल होती है, जो रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो उसको इक्वल दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बांटती है। और जब दोनों डायगोनल की बात करेंगे तो वो उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटती है। ठीक है, जैसे दे रखा है इसने, अपोजिट साइड आर इक्वल। ये एक रेक्टेंगल की खासियत है कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा बराबर होती है। दूसरा, अपोजिट साइड आर पैरेलल, वो पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो गैप है वो सेम है, चाहे उसको कितना ही आगे ले जाओ कितना ही पीछे ले जाओ। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो यहाँ और इनके बीच में गैप 10 का है तो इधर भी 10 का ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि ऊपर जाके वो 8 का या 20 का हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि वो दोनों आपस पैरेलल होती है और उनके बीच में जो गैप होता है जो वो इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90, वो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये शो इधर ये डायगोनल बना रखे हैं मैंने, इसलिए शो नहीं हो रहा है। इसमें चारों के चारों जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, और जब हम उनका सम करेंगे तो वो 360 आएगा, जो कि मैं पिछले वीडियो के अंदर बता भी चुका हूँ आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, इस बात को याद रखना। जो ये डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल आपको बना के दिखा रखा है, एक ये जो बनाओगे आप, ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। ठीक है, दूसरी बात इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, यदि रेक्टेंगल आर पैरेलल होगा, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, इधर रह गया, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल ये हो गया डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, द डायगोनल्स डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 4 ट्रायंगल।
जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, एस लगा दे तो इसका मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों के दोनों ये 4 ट्रायंगल के अंदर बांटते हैं, 4 ट्रायंगल बन जाते हैं हमारे। जो आप देखोगे इसको ऐसे बनाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। उसके बाद है ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि सारे के सारे जो रेक्टेंगल है, सारे के सारे जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम होते हैं। इसका रीज़न ये है कि पैरेललोग्राम की खूबी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो इसमें क्या है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, दोनों खूबी तय होगी। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। तीसरी बात यह है कि इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की इक्वल नहीं होती। तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल हो तब भी पैरेललोग्राम है, इक्वल ना होगी तब भी है। तो इसीलिए रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। रीज़न उसका ये है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में भी होती है। दूसरी बात, उसकी पैरेलल साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल अपोजिट साइड वो भी इसमें भी होती है रेक्टेंगल के अंदर। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं करती है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम जो होता है उसके अंदर जो उसकी डायगोनल है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है, बट जो रेक्टेंगल है उसके अंदर इक्वल होती है। इस कारण से हम किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, लेकिन रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी की बात करें, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, बट सारे जो रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया, ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। ये आपको बता दिया मैंने। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे स्क्वायर की खूबी आपको पता है कि उसकी सारी की सारी जो साइडें होती है वो इक्वल होती है। ईच एंगल उसमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद क्या चीज़ है यहाँ पे, ईच एंगल 90 का होता है। और ये रेक्टेंगल के अंदर भी खूबी है कि उसके अपोजिट इक्वल है, इसमें चारों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात हो गई है वहाँ पे। ठीक है, डायगोनल इसके भी इक्वल है, उसके भी इक्वल होते हैं, ये भी दोनों की खूबी में मैच करके। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, बट रेक्टेंगल जो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकते। ये प्रॉपर्टी नहीं मैच करेगी इसके अंदर, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल के अंदर देखेंगे मैच करेंगे 90 तक शो हो जाएगा, बट उसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती है, इसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये जो कारण है जो इसको दोनों में डिफरेंस पैदा कर देगा। उसके बाद अगली बात करें, डायगोनल आर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं इसके रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बराबर 2 भागों में बांटना किसी भी चीज़ को। उसके बाद आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद पैरामीटर पूछे कोई भी आपसे, जी पैरामीटर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको एक ही प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ कि जब भी आपको रेक्टेंगल के या किसी भी फिगर का आपको अगर पैरामीटर निकालना है तो आप जो सम ऑफ ऑल साइड, बस एक फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड उसके अंदर दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो। अब आप देखो इसमें 4 साइड है, चारों को जोड़ देंगे, 4 में से 2 एक जैसी और 2 एक जैसी, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, लेंथ प्लस ब्रेथ बच गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये किसी भी के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये थी रेक्टेंगल की खूबी। अब आप बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा इक्वल और पैरेलल होती है। ये लाइनें आपस में ना तो कभी मिलेगी, पैरेललोग्राम की खासियत ये भी होती है। पैरेलल लाइन का मतलब ये भी होता है उनके बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा हर जगह, ठीक है, जहाँ तक वो जा रही है। क्योंकि एक लाइन को हम कितना ही ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये जो है ये लाइन सेगमेंट के ज़रिए बनी हुई फिगर होती है पैरेललोग्राम, इसलिए उसको
एक बार बनाने के बाद आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर बना लिया है तो बस उसके बाद, अब ये पैरेललोग्राम शो कर दे तो इसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ। तो पैरेलल साइड यहाँ से लेके ये जो लाइन है इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, ये लाइन सेगमेंट हो गया हमारा। ये पैरेलल होता है, इनके बीच में गैप सेम होएगा। इनको आगे पीछे अगर बड़ी फिगर बनानी होती है हमें स्टार्टिंग में ही, तो ये कभी आपस में काटती नहीं है। पैरेलल साइड वो साइडें या वो लाइनें होती है जो आपस में कभी नहीं काटती है, कभी भी। उनके बीच में जो गैप होता है वो हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अब पैरेललोग्राम की खूबी में अपोजिट साइड आर इक्वल, ये हमको पता चल गया। अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो दो खूबी होगी कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ये इसकी खूबी है अपोजिट एंगल। इस बात का याद रखना, अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। थोड़ा सा अगर आप शो करोगे तो देखोगे ध्यान से, तो इस डायगोनल में और इस डायगोनल में आपको डिफरेंस मिलेगा, काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल नहीं होते, दोनों अलग अलग लेंथ के होते हैं, अलग अलग उनका साइज होता है। ठीक है, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों के दोनों डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ का बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि उसको बराबर दो हिस्सों में बांटना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायगोनल्स की, तो वो भी आपस में दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में या भाग में बांटती है। उसके बाद एडजस्ट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजस्ट एंगल का मतलब होता है कि जब मैं इस वाले को और इस वाले एंगल को ऐड करूँगा तो उनका जो सम है वो 180 आएगा। और 180 जब किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और यदि किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 आता है तो उसको बोलते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की बात की रहे हैं। एडजस्ट एंगल तो ये भी हो सकता है, ये और ये एडजस्ट एंगल हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये कि जब आप इसको और इसको बात करोगे तो ये एडजस्ट एंगल हो गया। और उसके बाद क्या चीज़ है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, सॉरी 180 डिग्री, जिसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है, सेवंथ जो पॉइंट है इसका, इसकी भी यही खासियत है कि इसके कॉन्जुगेटिव एंगल इज ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार आप कोई भी कर सकते हो। सपोज करो ये एंगल होगा, इसके बाद ये आ गया, तो इन दोनों को कॉन्जुगेटिव बोलेंगे हम। तो इन दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री आएगा, मतलब 180 आएगा। ये चीज़ भी हमें पता होनी, याद रखनी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें, आप ये भी ले सकते हो क्योंकि इसके बाद कॉन्जुगेटिव ये भी हो सकता है। अब जब ABC लिखते हैं हम किसी भी पॉलीगन के अंदर, फिगर के अंदर, तो हम बोलते हैं ABCD ऐसे करके, ABCD ऐसे करके। तो कैसे बोलो, इसको और इसको बोलोगे तो इन दोनों का सम भी 180 आएगा। इसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। एडजस्ट एंगल ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। और कॉन्जुगेटिव भी होता है। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है क्रमागत, लाइन में क्रम के अनुसार। भाई एक के वजह से हम प्रेयर के अंदर लाइन में बच्चे जब प्रेयर करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटे बच्चे आते हैं, फिर उससे बड़े, 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 मतलब क्रम में लगाते हैं उनको। जैसे काउंटिंग सुनानी है तो हम काउंटिंग भी क्रम में सुनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये नहीं कि 1 5 17 80 85 ऐसे करके हम अलग अलग बीच में से बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्रम में सुनाते हैं, लाइन वाइज सुनाते हैं। इनको बोलते हैं क्रमागत, जिसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। तो इसमें दो एंगल है, चाहे इसको ऐसे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे। इन दोनों को सम जोड़ोगे आप तो वो 180 आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जब 180 आएगी दो एंगल का सम, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ये हमारे इन दो फिगर की खूबी है। अब आगे हम बात करेंगे स्क्वायर की। अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है कि इसकी जो चारों की चारों साइड जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ईच इंटीरियर एंगल उसके जो होते हैं वो 90 के होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अपोजिट तो इक्वल हो ही गए क्योंकि ये 90 का तो ये भी 90 का, और इसके तो चारों के चारों ही इक्वल होते हैं और 90 के होते हैं। इस बात को याद रखना। इसकी भी डायगोनल जो होती है, जब वो डायगोनल की बात करेंगे तो एक डायगोनल जो है उसको दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बांटती है।
और दोनों डायगोनल की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर देखो क्या दे रखा है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। जो चारों की चारों जो साइड होती है वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती है स्क्वायर के अंदर। उसके बाद जो अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड उसकी इक्वल तो होती है क्योंकि इसकी तो चारों की चारों जो साइड होती है, जो चारों की चारों जो साइड होती है वो क्या होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। इसलिए अपोजिट साइड तो आप होनी इक्वल है, अपोजिट तो इक्वल ही होनी है। उसके बाद पैरेलल भी होती है क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होता है, वो कभी आपस में काटेगी नहीं, इसलिए वो पैरेलल भी होगी। ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इज 90 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसके 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल आर इक्वल लेंथ, जो डायगोनल है उसके वो इक्वल लेंथ के होंगे, बराबर लंबाई के होंगे। डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डायगोनल है एक ये और एक जो बनाएंगे हम वो वाला है, जो दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो हमेशा इक्वल लेंथ के होंगे, हमेशा इक्वल लेंथ के। ठीक है। उसके बाद हम बात करें डायगोनल डिवाइड इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल। 4 इक्वल ट्रायंगल, जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे दोनों डायगोनल तो इसको 4 इक्वल ट्रायंगल के अंदर बांटेगा। चारों के चारों जो ट्रायंगल हो गए वो इक्वल हो गए, उनका चारों का एरिया वो इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं उन चारों को, आपस में कॉन्ग्रेंट। ठीक है। उसके बाद है 1 डायगोनल डिवाइड इनटू 2 राइट एंगल ट्रायंगल। जो एक डायगोनल है वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बांटे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल शो कर रखा है। एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल ये होगा। इस ट्रायंगल के अंदर 90 का एंगल आ रहा है, उसमें भी 90 का आ रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि एक एंगल 90 डिग्री का आता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक डायगोनल जो होती है स्क्वायर की वो उसको 2 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बांटती है। दोनों को कॉन्ग्रेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्ग्रेंट बोलने के लिए आपको पता है कि जब हम मैच करेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जाएंगे, ये साइड उनकी कॉमन साइड होगी, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, वैसे दोनों इक्वल आपस में। तो 2 और 1 90 के आ रहे हैं, यहाँ से कितने हो गए 3। उसके बाद ये वाले एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके, मतलब 6 चीज़ें आ गई इसमें। तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सिर्फ हम उस टाइम पे 3 ही यूज़ करेंगे इसमें से। अगर 3 हम इक्वल कर देते तो हम बोल सकते हैं कि वो जो फिगर है जिनको हम कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, वो कॉन्ग्रेंट फिगर है। तो 3 ही इक्वल करनी है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होती है वो हमेशा बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है। उसके बाद क्या दे रखा है, द डायगोनल्स फॉर्म्स 4 आइसोस्केल ट्रायंगल। ये भी खासियत है, देखो 4 इक्वल ट्रायंगल में तो बांटती है, साथ में आइसोस्केल ट्रायंगल में बांटती है। वो चारों आइसोस्केल ट्रायंगल हो गए। रीज़न उसका ये है कि जब आप ये वाले जो डायगोनल ड्रॉ करोगे, मैं बना देता हूँ इधर से, जब डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये 4 ट्रायंगल बन गए, चारों के चारों आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये अगर 100 है तो इसका ये वाला पार्ट कितना बच गया हमारे पास में, 50 बच गया, ये भी 50 हो गया। ऐसे ही ये करके ये दोनों इक्वल ही होते हैं। जब ये 50 है तो फिर ये भी 50 हो जाएंगे, सारी 50 हो जाएगी। तो जब हम इसको और इसको प्रूव करेंगे तो इसको और इसको प्रूव करेंगे तो क्या चीज़ होगी हमारे पास में। वैसे भी देख लो, आपको पता है इस ट्रायंगल की बात करूँ, सिंगल एक ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 50 है यहाँ तक, तो ये भी इधर तक 50 होगी, और ये 50 है तो ये भी 50 होगी, इक्वल होगी ये। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि 2 साइड इक्वल होती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। मैं थर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट लेंथ की है, इन दोनों साइड से डिफरेंट लेंथ की होगी। ये मैंने कैसे इक्वल कर दी, क्योंकि उसने बोला है और हमें पता भी है कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, ईच अदर मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल बराबर हिस्सों में बांटते हैं। दूसरी बात ये है कि वो आपस में पहले इक्वल होती है, इक्वल तो होती है, लेकिन जब वो आपस में काटती है तो वो बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। तो सपोज कर लो अगर ये डायगोनल 100 है तो ये भी 100 ही है हमारी। अब ये काट दे बाइसेक्ट कर दे तो इसका मतलब ये 50 है, तो ये भी 50 बच गया, ये भी 50 बच गया, ये भी 50 बच गया। तो आप देख लो कि कितनी साइड आ रही है उसके अंदर, 2 साइड आ रही है, दोनों इक्वल है, तो इसको बोलेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारे, डायगोनल डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक ही बात है, द डायगोनल्स फॉर्म्स 4 आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। 4 आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें नहीं काउंट करेंगे हम।
द डायगोनल्स डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट एक ही बात है क्योंकि ये सारे के सारे जो चारों ट्रायंगल है वो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए जब इक्वल है सारी खूबी उनके अंदर मिल जाएगी तो उनको कॉन्ग्रेंट फिगर ही बोलते हैं हम। तो चारों के चारों जो फिगर है वो कॉन्ग्रेंट होगी। अब हम बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस की खासियत है कि उसकी जो ईच साइड है उसकी भी इक्वल होती है। ईच साइड चारों की चारों जो साइड होती है डायगोनल्स जो उसकी साइड होती है, ये भी ये रेक्टेंगल की खूबी, इसमें काफ़ी खूबियाँ रेक्टेंगल स्क्वायर की होती है। इसकी जो चारों साइड है वो इक्वल होती है। ऑल 4 साइड आर इक्वल लेंथ, चारों की चारों जो साइड है वो इक्वल लेंथ की होती है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल तो होती ही है क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो पैरेलल तो सिंपल सी बात है, जो सामने वाली अपोजिट साइड होगी वो भी इक्वल होगी। दूसरा दे रखा है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स, जो डायगोनल होती है वो इसकी इक्वल लेंथ की नहीं होती है। जो डायगोनल होती है वो इक्वल लेंथ की नहीं होती है इसकी। ये दोनों जो दो डायगोनल है वो दोनों अलग अलग लेंथ की होती है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल की बात करें तो ये दोनों की दोनों डायगोनल है डिफरेंट लेंथ की होती है, दोनों सेम लेंथ की नहीं होती, डिफरेंट लेंथ की होती है। दूसरा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री ईच। जहाँ पे ये काटती है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है, दूसरा जहाँ पे काटती है वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। ये एक ऐसी फिगर है जिसमें 90 डिग्री के एंगल ये जहाँ पे दोनों डायगोनल आपस में काटती है वहाँ बनते हैं ईच एंगल। तो बाइसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है बराबर दो भागों में। सपोज करो पहली बात तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सपोज करो ये 20 है और ये 16 है, तो जब आप बांटेंगे काटेंगे दोनों आपस में तो ये 20 थी तो 10 इसका हिस्सा ये रह गया, 10 हिस्सा ये रह गया। ये 16 थी तो 8 ऊपर वाला हिस्सा है और 8 नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये 90 के आगे। और जब हम इनकी बात करेंगे तो ये चारों के चारों ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। 4 ट्रायंगल बांट दिए दोनों ने, 1 2 3 4, और चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए। जब आप इसको और इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे तो आसानी से हो जाए क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन आ गई। इसमें ये 90 का, इसमें ये 90 का, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये तो साइड किसकी है, साइड है हमारी रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। तो यहाँ से 5-6 चीज़ें निकल गई है जो हमें इक्वल करती है। उसके बाद अगली चीज़ क्या दे रखी थी, डायगोनल आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे काटती है आपस में, वही बात है। ये ऊपर वाली लाइन का मतलब ये, बस आपको गलत करवाने के लिए बार बार अलग अलग तरीके से बोलता हूँ। कभी बोल देगा कि डायगोनल डिवाइड रोम्बस इंटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया, जैसे ये रखा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, और ये भी एक ही बात है। द डायगोनल आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बस 90 की जगह उसने परपेंडिकुलर बोल दिया आपकी बात। और उसके बाद चारों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट होते हैं, द डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स, जो डायगोनल होती है वो एंगल को ही बाइसेक्ट करती है। एंगल का मतलब है कि ये एंगल अगर 50 है तो इस डायगोनल के कारण है वो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ये 25 बच गया, इधर भी 25 डिग्री का एंगल बच गए, दोनों इक्वल बचेंगे, बाइसेक्ट करती है ये। इस चीज़ को हमने याद रखना है, ठीक है। ये खूबी है रोम्बस की कि इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ की नहीं होती है। दूसरी जो खूबी क्या है कि जहाँ पे ये काटती है आपस में वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को ये दोनों डायगोनल्स हैं वो 4 इक्वल ट्रायंगल के अंदर बांटती है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अंदर बांटती है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की खूबी आपको पता है क्योंकि काफ़ी वीडियोस के ऊपर बना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको कि कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होती है। कॉन्ग्रेंट फिगर के अंदर 6 चीज़ें होती है। 2 ट्रायंगलों की बात करें तो 6 क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल और 3 साइड होती है। यदि हम जब किन्हीं 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने जाते हैं, यदि हम किसी न किसी प्रकार से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल और साइड के इक्वल कर दें तो हम बोल सकते हैं कि वे दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। बट हम बार बार 6 चीज़ें नहीं प्रूव करते हैं, उन 6 में से 6 कर दे तो भी द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा वो भी। बट हम टाइम बचाने के लिए, क्योंकि 6 चीज़ें करेंगे तो पूरा पेज फिल हो जाएगा वहाँ पे 6 चीज़ें शो करने के लिए, इसी कारण से उनको
सिर्फ 3 प्रॉपर्टी के अंदर बांटा है। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, आप उन 6 में से कोई 3 चीज़ इक्वल कर दो, हम बोल देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। 6 कर दोगे तब भी कॉन्ग्रुएंट है, बट बार बार 6 चीज़ें करने से टाइम वेस्ट और ज़्यादा पेज भी ख़राब होगा वहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर उन्होंने बोला था कि आप 3 ही प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। 6 में से 3 प्रॉपर्टी अगर आप इक्वल कर देते हो दोनों ट्रायंगलों की, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि उनके सारे के सारे जो पार्ट है एक ट्रायंगल के वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सपोज करो कि इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है, तो एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखेंगे तो नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल भी ना दिखे, वो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है वो, जब किसी एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रखे और नीचे वाली फिगर बिल्कुल भी ना दिखाई दे तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है। ये होती है खूबी। तो ये थी रोम्बस की खूबी। और ये जहाँ पे ये जो डायगोनल्स जो है इसकी, वो इसके जो एंगल है उसको भी बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री पे, दूसरा ये एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। ये एंगल जितना भी होगा हमारा, ये 100 है तो ये ऊपर वाला हिस्सा 50 हो गया, ये वाला 50 हो गया, ठीक है। ये खूबी है इसकी, जो साइड है वो चारों की चारों साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, ये इनकी खूबी है। और इसका जब आपको पैरामीटर बोलेगा तो पैरामीटर के लिए मैंने बता दिया सम ऑफ ऑल साइड। एक ही बात बोलो फिगर में, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो सारी की सारी साइड जोड़ोगे तो 1 2 3 4 साइड हो गया, चारों के चारों इक्वल होते हैं तो 4 साइड हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद जब इसके एरिया की बात करोगे तो इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, डायगनल। अच्छा, इसको D1 D2 क्यों बोला है, क्योंकि इसके दोनों डायगनल है वो इक्वल लेंथ अनइक्वल लेंथ की होती है, मतलब बराबर लंबाई की नहीं होती है, तो इसीलिए इसके लिए मैंने इसको D1 नाम दे दिया, इसको D2। आपकी मर्जी, आप किसी को D1 D2 बोलो। तो इसका एरिया होता है वो 1/2 D1 इंटू D2 होता है। अब अगर मैं बात करूँ, हमारा जो ये वाला फिगर थी, स्क्वायर थी, इसके अगर हम पैरामीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड मैंने बोला है, इसके अंदर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो चारों साइड जोड़ दो, 1 2 3 4, तो 4 साइड हो गया, चारों की चारों साइड इक्वल होते तो इसलिए 4 साइड इसका फॉर्मूला हो गया, 4 इंटू साइड। अब इसका एरिया निकालना हो तो साइड इंटू साइड होता है, ये इसका एरिया होता है। इस प्रकार से इन फिगरों की विशेषताएँ थी, प्रॉपर्टी थी, जो आई होप जो मैं समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनके ज़रिए हम काफ़ी चैप्टर आसानी से कर पाएंगे, और साथ में जो 8 चैप्टर है उसके अंदर तो इन प्रॉपर्टी को याद रखना ज़रूरी है। ये जो फिगर की जो डिटेलिंग बताई है मैंने, ये क्लास 8, 9th और 10th, और आगे भी आपकी क्लासेज है, आगे बस इनके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं बट यूज़ ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो आगे बड़ी क्लासेस के अंदर है, इनके क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, सब इनको याद हो जाते हैं, तो इसलिए बस वो कुछ कुछ क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप इनके टच में रहो। क्वेश्चन आते हैं अगली क्लासेस के अंदर भी, तो इसलिए आप ये मत फॉर्मेलिटी करो कि ये थोड़ा सा हैवी है तो इनको छोड़ दें। हैवी कुछ भी नहीं है इनके अंदर, कुछ भी बहुत आसान है। आप एक बार की बजाय 2 बार वीडियो देखो ताकि आपके अच्छी प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होए तो मैथ के अंदर कुछ भी नहीं होता, एक फॉर्मूले ही होते हैं। फॉर्मूले समझ में आए तो मैथ के अंदर कुछ नहीं है, कितना ही बड़ा समय वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से करोगे और अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर लोगे, ताकि आपको जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े या रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको आसानी से अपनी कॉपी के अंदर ढूंढ लो। जय हिंद, जय भारत।